पिछले 4 सालों में यूके ने 4 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर देखे हैं और इसमें भी 2 प्राइम मिनिस्टर तो पिछले 4 महीने में चेंज हो गए हैं। एंड लीज ट्रस यूके की हिस्ट्री की शॉर्टेस्ट टर्म सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। एंड एट लास्ट 25 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनाक ब्रिटेन के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बट ऐसा तो क्या हुआ है कि यूके में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। 7 जुलाई 2022 को यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अपनी पोजीशन से रिजाइन करते हैं और इनके कई रीजंस थे। कई लोग ये मानते थे कि बोरिस जॉनसन के पास पॉलिटिकल डेप्थ नहीं थी और कुछ लोग ये भी मानते थे कि बोरिस जॉनसन की लाइफस्टाइल एक प्राइम मिनिस्टर जैसी नहीं थी और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला कोविड लॉकडाउन में। कोविड लॉकडाउन में दूसरे देशों के लीडर्स अपने लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, बट बोरिस जॉनसन फर्स्ट लॉकडाउन में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए देखे गए थे। इसके अलावा यूके में एमपी ओवेन पीटरसन के साथ ब्राइब लेने की एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पे यूके के हाउस कमेटी ने उनको 30 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया था, बट यहाँ पे बोरिस जॉनसन उनका सस्पेंशन रोक देते हैं। और ऐसा ही कुछ क्रिस पिंचर के साथ भी हुआ था। जब उनके सामने सेक्स असॉल्ट एलिगेशन आए थे, फिर भी बोरिस जॉनसन ने उनको अपना डेप्यूटी चीफ अपॉइंट कर दिया। एंड लास्ट में अप्रैल 22 में बोरिस जॉनसन ने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। इसमें बोरिस जॉनसन का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। जैसा हम सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल एंड गैस के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इसको कंट्रोल करने के लिए लिया। बट यूके के लोग इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थे और ओपोजिशन ने भी इसी अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लिया। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऋषि सुनक जो यूके के करंट प्राइम मिनिस्टर है, वो उस टाइम पे ब्रिटिश काउंसलर एंड फिनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया क्योंकि वो बोरिस जॉनसन जिस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहे थे उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। और इसके कुछ ही टाइम बाद 7 जुलाई 2022 को बोरिस जॉनसन ने भी अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। अब न्यू प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए कई सारे कैंडिडेट्स थे, बट इसमें सबसे पॉपुलर थे लीज ट्रस एंड ऋषि सुनाक। इनिशियली ऋषि सुनाक की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिनका उनको डिसएडवांटेज मिला। इसमें सबसे पहली चीज़ है ऋषि सुनाक एक इंडियन ओरिजिन है, जिससे लोग खुश नहीं थे क्योंकि यूके ने इंडिया के ऊपर लंबे समय तक रूल किया था और अब इंडियन ओरिजिन को ब्रिटेन का नया प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दे सकते थे। दूसरी चीज़ थी ऋषि सुनाक की पार्टी के कुछ लोग उनके सपोर्ट में नहीं थे क्योंकि उनको ये लगता था कि ऋषि सुनाक ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फिनेंस मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन किया था, जिससे वो अगले प्राइम मिनिस्टर बन पाए। और लास्ट चीज है, ऋषि सुनाक के ऊपर कंट्री में इंटरनली मनी मूवमेंट के कुछ एलिगेशंस भी थे। एंड दूसरी तरफ लीज ट्रस ने लोगों से प्रोमिसेस किए कि अगर वो यूके की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनती है तो वो एक स्मॉल बजट को इंट्रोड्यूस करेगी जिसमें टैक्सेस को कम किया जाएगा एंड गवर्नमेंट लोगों के ऊपर ज्यादा पैसे स्पेंड करेगी और इसी के साथ ऑयल गैस एंड बाकी जरूरी चीजों की प्राइसेस को भी फिक्स कर दिया जाएगा। और इस प्रोमिसेस की वजह से लोगों ने लीज ट्रस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और दूसरी तरफ ऋषि सुनाक ने लीज ट्रस एंड पूरे यूके को वार्न किया, अगर ये बजट इंट्रोड्यूस किया गया तो यूके की इकोनॉमी की हालत और खराब हो सकती है। Pressing economic priority for the new Prime Minister and the new government is to grip inflation. We cannot make it worse. Inflation is the enemy that makes everybody poorer. So I don't think the responsible thing to do right now is launch into some unfunded spree of borrowing and more debt. That will just make inflation worse. It will make the problem longer. बट सब ने इनकी बात को इग्नोर किया एंड 6 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ ने लीज ट्रस को यूके के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया और इसके 2 ही दिन बाद 8 सितंबर को क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई और पूरे यूके में 10 दिनों का मौन रखा गया एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। एंड मौन के इमीडिएटली बाद 19 सितंबर 2022 को लीज ट्रस का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ जब उन्होंने अपने फिनेंस मिनिस्टर के साथ मिलके 45 बिलियन पाउंड का एक मिनी बजट अनाउंस किया।
जिसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन चीज़ों के ऊपर प्राइमरी फोकस किया गया। इसमें सबसे पहली चीज़ थी कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम करेगी। दूसरी चीज़ थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल के थ्रू फंड रेज करेगी, जो बैंक्स, प्राइवेट कंपनीज एंड नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। और तीसरी चीज़ थी ऑयल एंड गैस जैसी चीज़ों की प्राइस को फिक्स कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। जनरली आपने देखा होगा कि दूसरी कंट्रीज जैसे कि इंडिया एंड यूएसए अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे मार्केट में मनी सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है एंड एट द एंड इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। बट यहाँ पे लिज ट्रस का जो बजट था वो इससे टोटली ऑपोजिट था। उनका प्लान ये था कि अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी तो उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा रिच लोगों को, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, एंड वही लोग एंड प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स को परचेज करेगी। बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल को परचेज नहीं कर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट को अपने बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े और बॉन्ड्स को डिस्काउंट पे बेचना पड़ा। एंड जैसा ऋषि सुनाक ने कहा था ऐसा ही हुआ। मार्केट में बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ रही थी, जिसकी वजह से पाउंड की वैल्यू 20% से गिर गई एंड डॉलर के अगेंस्ट वो ऑल टाइम लो लिमिट पे पहुंच गया। एंड फॉरेन इन्वेस्टर ने भी यूके में से अपने पैसे खींचने स्टार्ट कर दिए। एंड गवर्नमेंट ने जैसे प्रॉमिस किया था कि ऑयल एंड गैस की प्राइस को कंट्रोल करेंगे, बट गवर्नमेंट के पास इनफ पैसे नहीं थे कि वो पावर कंपनीज को सब्सिडी दे पाए। और इन चीज़ों को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज होने लगे और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूके गवर्नमेंट ने अपने टैक्स कट के डिसीजन को वापस ले लिया एंड यूके के फिनेंस मिनिस्टर को फायर कर दिया। बट लिज ट्रस की प्रॉब्लम तब बढ़ गई जब यूके की होम सेक्रेटरी ने ऑनगोइंग इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते रिमार्क देते हुए कहा कि इस डील से ओपन माइग्रेशन पॉलिसी विल इंक्रीज द इंडियन माइग्रेशन टू यूके, जिसकी वजह से इंडिया के डिप्लोमेट्स नाराज हो गए एंड यूके की होम सेक्रेटरी को रिजाइन करने के लिए फोर्स किया गया। और एक तरीके से लिज ट्रस अपने प्रोमिसेस एंड मिनी बजट को एग्जीक्यूट करने में फेल रही, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों को एड्रेस करते हुए अपनी पोजीशन से रिजाइन किया। और इसके कुछ ही टाइम बाद ऋषि सुनाक को यूके का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब इनके सामने ये क्वेश्चन है कि क्या ऋषि सुनाक यूके की इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे, क्योंकि ऋषि सुनाक के पास यूके की इकोनॉमी का एक अच्छा एक्सपोजर था और इन्होंने यूके के एज अ फाइनेंस मिनिस्टर भी काम किया हुआ है, तो फ्यूचर में एज अ लॉन्ग रन यूके को इसका बेनिफिट हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू नेक्स्ट वन।